मैंने BSNL फाइबर ब्रॉडबैंड का नया कनेक्शन लिया, जिसके लिए मैंने हद से ज्यादा पैसा दिया। जितना एक्सपेक्ट नहीं था उससे ज्यादा पैसा खर्च हो गया, बट फिर भी मैंने इस कनेक्शन को सिर्फ 2.5 महीने कंटिन्यू रखा। इसके बाद मैंने इसको बंद करा दिया और मैं स्विच कर गया एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर ब्रॉडबैंड पे। ऐसा क्यों? तो अगर आप लोग कोई नया कनेक्शन लेने के बारे में सोच रहे हो फाइबर का और स्पेशली BSNL फाइबर का, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो। मैं आपको बताऊंगा मेरी वो वजह कि मैंने 2.5 महीने में क्यों इसको चेंज कर दिया और कुछ एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। आप लोगों के लिए वीडियो काफी हेल्पफुल रह सकती है अगर आप एक नया कनेक्शन लेने वाले हो। तो सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट बताने वाला हूं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड फटाफट से शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। इधर उधर की बातें ना करते हुए टॉपिक पे आते हैं। पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें बताऊंगा, फालतू कुछ नहीं होने वाला। सबसे पहली बात, जब मैंने BSNL का कनेक्शन लगवाया, मुझे इंटरनेट की बहुत ज्यादा जरूरत थी। मैं ऑफिस का काम करता हूं प्लस यूट्यूब का काम करता हूं, सबके लिए इंटरनेट चाहिए। और इंटरनेट आपको ऐसा नहीं कि 1-2 MB में काम हो जाएगा, अच्छा इंटरनेट आपको चाहिए होगा, कंसिस्टेंट इंटरनेट आपको चाहिए होगा। तो सबसे पहले मोबाइल से इंटरनेट पे चलाया करता था हॉटस्पॉट के थ्रू। उसके बाद मैंने लोकल प्रोवाइडर से कनेक्शन ले लिया। एंड इसके बाद जब भी मेरा काम नहीं हुआ तो मैंने सोचा क्यों ना फाइबर पे स्विच किया जाए। मैंने काफी सारे समय तक इंतजार किया, काफी लोगों से बात की। 8 महीने में मेरे इधर लाइन आई और सिर्फ BSNL की, कोई ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल नहीं था। तो मैंने बिना कुछ देखे BSNL में जाकर के नए कनेक्शन के लिए अप्लाई कर दिया। और जब मैंने BSNL में कनेक्शन के लिए अप्लाई किया तो मुझे यहां पता चला कि BSNL में किसी भी चीज को लेकर ऑथेंटिसिटी नहीं है। ऑथेंटिसिटी से मतलब यहां पे आपको किसी तरह की पे स्लिप नहीं देंगे, किसी तरह का बिल, इनवॉइस कुछ भी नहीं देंगे, कोई रसीद पसीद आप लोग भूल जाओ। सब कुछ मुंह जुबानी होने वाला है, आप लोगों से पैसा लेते रहेंगे और इसी तरह से आपके काम को आगे कंटिन्यू करेंगे। इवन आपको ये तक पता नहीं चलेगा आपके कनेक्शन के लिए जो प्राइस है वो एक्चुअल में कितनी है और आपको कितना पे करना है। और इंस्टॉलेशन चार्जेस की बात आई है तो देखो, कनेक्शन का आपको बता दूं, हाल कुछ ऐसा है कि जब आप अप्लाई करोगे सबसे पहले आपको देनी होती है सिक्योरिटी फीस। वो आपको देनी होगी, स्टार्टिंग में आपसे ले या ना ले, आपको बिल के साथ में देनी पड़ जाएगी फिर पहले महीने का जब बिल आएगा। और वो होती है कितनी, जितना आप प्लान लोगे। मेरे केस में वो 600 रुपए थी। और वहीं जो राउटर के लिए आपको फी देनी पड़ती है वो होती है 4160 रुपए। अब 4160 में ऐसा कौन सा धुरंधर राउटर ही देते हैं? तो राउटर की आप क्वालिटी देखोगे ना, मतलब तो उसको आप कचरा समझोगे, बिल्कुल एकदम बेकार क्वालिटी का राउटर है। वो भी आपको सिंगल बैंड 2.4 गीगाहर्ट्ज पे मिलता है, 5 गीगाहर्ट्ज का तो नामो निशान नहीं है वहां पे। और 2.5 महीने जब मैंने इस कनेक्शन को यूज किया तो स्पीड के बारे में भी आप लोगों को बता दूं, स्पीड जितनी ये लोग बताते हैं वो काफी अच्छी है। मैंने 599 का प्लान लिया था जो कि मेरा सिक्योरिटी का अमाउंट भी है, और उतने प्लान में मुझे मिलती थी 60 Mbps की स्पीड। और 60 की कंसिस्टेंट रहती थी, कम नहीं होती थी 60 से। कभी कभी तो 80 तक चली जाती थी, लेकिन वो रेयर केस में होता था। हमेशा आपको 80 नहीं मिलेगी, सिर्फ 60 आपको मिलेगी, बट रहेगी 60, स्टेबल स्पीड मिलेगी। और एक और चीज जो इसी 2.5 महीने में मैंने नोटिस की वो है इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाना। तो मतलब आपने कनेक्शन लगवा लिया, स्टेबल कनेक्शन लगवाया, तो आपको जरूरत है वाकई में इंटरनेट की हर समय। और मेरे जैसे भैया की बात करें तो भाई मैं लगभग 24/7 सोता हूं, तब की बात अलग है, वरना मैं हमेशा इंटरनेट से चिपका रहता हूं। 5 मिनट के लिए मेरा इंटरनेट जाएगा, मुझे पता चल जाएगा कि अभी इंटरनेट बंद है। और BSNL इसी मामले में पीछे रह जाता है। मुझे नहीं पता सब लोकेशन पे ऐसा, लेकिन मेरी लोकेशन पे तो वाकई में ऐसा हुआ। सीन क्या था कि BSNL का इंटरनेट दिन में 2-2 बार गायब हो रहा है, कभी कभी पूरे पूरे दिन के लिए गायब हो रहा है। हफ्ते में कोई ऐसा दिन जाता होगा जब इंटरनेट गायब नहीं होता होगा, वरना हर समय इंटरनेट गायब रहेगा। पहली बात, आप BSNL को अच्छा खासा पैसा पे कर रहे हो, इंस्टॉलेशन के लिए भी, प्लान्स के लिए भी। और जब आप फाइबर लगवा रहे हो तो डिस्कनेक्शन का मतलब क्या बनता है? वेल, फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल में रखते हुए अगली बात कर लेते हैं कि इसी 2.5 महीने में जो एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर है वो मेरे सिटी में आ चुका था, जियो फाइबर भी आ चुका था, लेकिन उनमें से 2.5 महीने के अंदर एयरटेल ने मेरी लोकेशन पे एंट्री मारी और मुझे पता चला कि आपके लोकेशन पे अब एयरटेल भी आ चुका है। तो मैंने भाई साहब बिना सोचे समझे कोशिश तो की थी कि BSNL को मौका दे दूं, क्योंकि हो सकता है सुधर जाए, बट ये नहीं सुधरे। तो फिर मैंने फाइनली एयरटेल एक्सट्रीम में अपग्रेड करने का मन बना लिया। और एयरटेल के साथ में सीन कुछ ऐसा है, एयरटेल वालों ने भी खूब दबा के तंग किया इंस्टॉलेशन के टाइम पे। 3 से 4 दिन ले गए भाई इंस्टॉल करने में, जबकि मेरी लोकेशन पे ऑलरेडी लाइन वाइन सब कुछ अवेलेबल हो गई थी। और BSNL वालों ने लगभग 2 दिन लिए थे। खैर, ये एक अलग मुद्दा हो जाता है, हर लोकेशन पे सर्विस अलग तरीके से काम कर सकती है। हो सकता है आपके यहाँ और ज्यादा समय लग जाए, हो सकता है सेम डे में भी कनेक्शन हो जाए। तो इसीलिए मैं दोनों में से अब किसी को बुरा नहीं बोलने वाला यहाँ। और एयरटेल में मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगी है, इनके प्लान और इंस्टॉलेशन। भाई साहब, इनके पास में 2 प्लान है जब आप इंस्टॉल करवाओगे, 1800 रुपए, 2800 रुपए। आई मीन 20-50 रुपए का फर्क आ सकता है। मेरा 2829 एग्जैक्टली। तो 1800 में आपको क्या मिलता है? 1 महीने का प्लान आपको मिलेगा जिसमें आपको 40 MB की स्पीड मिलेगी
और बस यही कुछ है। और आपको जो राउटर मिलेगा ना वो इसी के अंदर इंक्लूड मिलेगा, अलग से 4-5 हजार रुपए नहीं देने बीएसएनएल की तरह। तो इसके अंदर आपको डुअल बैंड राउटर मिलेगा जो कि काफी अच्छी क्वालिटी का होता है। दूसरे प्लान की बात करते हैं तो 2800 रुपए का जो मैंने लिया, इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, राउटर वही डुअल बैंड वाला मिलेगा और काफी अच्छा है बीएसएनएल के कंपैरिजन में अगर देखा जाए। वहीं अगर बात करते हैं प्लान की तो इसके अंदर 3 महीने का प्लान तो मुझे मिला और इवन स्पीड जो मिली वो मिली 100 Mbps। तो अभी आपका भाई 100 Mbps का इंटरनेट यूज कर रहा है। 1 महीना लगभग हो चुका है, 2 महीने का अभी भी बचा है, उसके बाद में प्लान चेंज करा सकता हूं मैं अगर चाहूं तो। और ये जो 100 MB का प्लान मुझे मिला था, जैसे मैंने बताया ना बीएसएनएल में 60 में 80 मिलती थी कभी कभी, तो यहां पे क्या होता है कभी कभी की तो बात खैर करना बेकार है, मैं 100 चलाता हूं, 100 में मुझे 120 मिलती है, ज्यादातर मैंने यही नोटिस किया है। और बात करते हैं गौरव की, तो गौरव ने प्लान लिया हुआ है 40 Mbps वाला, उसको 40 में 50 के आसपास स्पीड मिल जाती है, 60 के आसपास स्पीड मिल जाती है। तो स्पीड आपको थोड़ी ज्यादा ही देखने को मिलेगी, बाय द वे जितने के लिए आप पैसा दे रहे हो उतनी तो आपको मिलती ही मिलती है। और डिस्कनेक्शन वाली बात बीएसएनएल के साथ तो कर चुके हैं, लेकिन एयरटेल जब से मैंने लगवाया है मुझे एयरटेल में कोई भी डिस्कनेक्शन देखने को नहीं मिला। कभी कभार 2-3-4 सेकंड के लिए चला जाए तो उसको मैं डिस्कनेक्शन नहीं कहूंगा। एक बार पूरे समय में गया है 1 महीने के अंदर, वो गया था 15 मिनट के लिए, और उसमें भी मुझे एयरटेल वालों की तरफ से मैसेज आया कि आपके एरिया में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है और उसमें टाइम था कि इस समय तक हम इस चीज को फिक्स कर देंगे। तो मुझे भाई संतुष्टि थी कि हाँ एयरटेल को पता है इस प्रॉब्लम के बारे में, इंटरनेट ठीक हो जाएगा। और उन्होंने तो 2-3 घंटे का समय दिया था, लेकिन ठीक हो गया सिर्फ 15 मिनट के अंदर। ये चीज अच्छी लगी। और बीएसएनएल के साथ में क्या केस था, बीएसएनएल आपने कनेक्शन लगवा लिया, अब लगवाने के बाद में आपको यही नहीं पता कि आपको किसको कॉल करना है। कस्टमर केयर इनका इतना बढ़िया वाला है, आप कॉल करोगे तो भाई साहब सुबह से शाम हो जाएगी, आपकी कॉल तो इनको लगने से रही। इसके अलावा जिस बंदे से मैंने कनेक्शन लगवाया था मैं उसको ही बोलता था कि भाई कोई दिक्कत आ गई है देख लो, बोलता था कि अच्छा हाँ देखता हूँ, मुझे खुद को नहीं पता क्या दिक्कत है। ऐसी सर्विस थी इन लोगों की। और जब मेरा एयरटेल सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया तो मैंने सोचा कि बीएसएनएल को हटवा दिया जाए। बीच में इसलिए नहीं हटवाया था कि काम भी तो करना था, 3-4 दिन अगर लगते तो कहां से काम करता। तो अब मैं पहुंचता हूं बीएसएनएल के ऑफिस, वहां जाकर के बोलता हूं कि भाई मुझे अपना कनेक्शन डिस्कनेक्ट करवाना। आज भी ये लोग बाबा आदम के जमाने में जी रहे हैं, पता नहीं क्या है। इन्होंने बोला कि भाई हैंड रिटन एप्लीकेशन। वेल मुझे ये चीज पहले से मेरे एक भैया है उन्होंने बता दी थी, क्योंकि उनके यहाँ भी लगा था, उन्होंने भी डिस्कनेक्ट करवाया था इसी वजह से। तो मैं एप्लीकेशन साथ में लेकर के गया था, मैंने उनको एप्लीकेशन दी, बोले ठीक है आपका डिस्कनेक्ट हो जाएगा, मैं रिफंड। तो उनके यहाँ पे रिफंड की कोई पॉलिसी ही नहीं है, आपको भाई सिर्फ आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो मिलेगी जो 600 रुपए की है, बाकी के 4-5 हजार रुपए वो आपको आपका राउटर मुबारक हो, आप फंस गए उसको लगवा करके, ये वापस नहीं लेके जाएंगे। और एक चीज जो मुझे उसी वक्त पता पड़ी, जो राउटर ने मुझे 4160 रुपए में दिया ना, उसकी कीमत 3200 रुपए है। तो आपको ऊपर लूट लेंगे, 700-800 रुपए आराम से खा जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। और कोई स्लिप वगैरह तो देते नहीं है, तो भाई साहब आप कुछ कर भी नहीं सकते इस चीज का। मजबूरी है तो आपको लगवाना पड़ेगा, नहीं मजबूरी है तो बिना उसके काम चला लो। और वो जो सिक्योरिटी अमाउंट आपको रिफंड के बारे में बताया था, लगभग 20 दिन हो चुके हैं, अभी तक उसका कोई नामो निशान नहीं है। और एक और बात, जब मैंने इसको पिछले महीने की 19 तारीख को बंद करवा दिया तो मेरा जो बिल आया पूरे 1 महीने का क्यों आया? मैंने चलाया तो उसको 19 से 20 दिन था, मेरा बिल जो आ रहा है वो 30 दिन का आ रहा है, 31 दिन का आ रहा है। क्या मतलब है इन सब चीजों का? तो भाई साहब बीएसएनएल वाले पूरा लूटने के पर्पज से बैठे हैं, सरकारी ही रहता है। मैं खैर हर चीज की बुराई नहीं करना चाहता, जब लेकिन बुराई है तो भाई बात करने में क्या जाता है किसी चीज के बारे में। और बिल के लिए मुझे रोज मैसेज भेजते हैं, जबकि बीएसएनएल के एक एम्प्लॉय ने मुझे बोला था कि आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट होगा उसमें से आपका बिल कटवा देंगे। तो मुझे ये नहीं पता कि मेरी सिक्योरिटी आएगी नहीं आएगी, बिल मुझे पे करना है नहीं करना है। खैर वो मेरे प्रॉब्लम है, वो मैं अपने तरीके से निपटा लूंगा। तो यही कुछ चीजें थी जब मैं बीएसएनएल से एयरटेल में स्विच कर गया, और क्यों मैं इतना ज्यादा परेशान हुआ। वेल हो सकता है मैंने आपको बहुत हल्के लेवल में बताया, लेकिन फ्रस्ट्रेशन का लेवल भाई साहब बहुत ज्यादा होता है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी बीएसएनएल के ऊपर 2 वीडियोस बनाए हुए हैं, आपको कोशिश करूंगा आई बटन में लिंक देने का उन वीडियोस की। अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हो, उसके रिव्यू देखना चाहते हो, तो भाई हाँ उस वीडियो में जाकर के आप लोग देख सकते हो, आपको और भी डिटेल और भी जानकारी जानने को मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।